नमस्कार, जय हिंद। अब तक आपने पार्ट ऑफ सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में विस्तार पूर्वक समझा। आज हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, तो देखते हैं यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा को जानेंगे, क्योंकि इसकी परिभाषा हमने पूर्व में काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत बताई है। लेकिन एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा या आदेश सूचक वाक्य हिंदी में कहते हैं। तो अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन होगी अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। अर्थात वह वाक्य जो कि आदेश, प्रार्थना और सलाह को व्यक्त करता है उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक या आदेशार्थक वाक्य कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस को मुख्यतः 3 भागों में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला ऑर्डर यानी कि आदेश, इसके अंतर्गत भी हम कमांड, ओबे और परमिशन इनको रख सकते हैं, यानी टोटल मिलाकर इनको हम ऑर्डर ही कहेंगे। और दूसरा पार्ट होगा इसका रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना सूचक, और तीसरा होगा एडवाइस या सजेशन यानी कि परामर्श या सलाह। तो इस प्रकार से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस यानी 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और ये तीनों पार्ट ही हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस वाले वाक्य रखते हैं। यानी ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। रिक्वेस्ट हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एडवाइस नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इसे हम उदाहरणों के माध्यम से आपको यहाँ समझाएंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंस जो इम्पेरेटिव होते हैं उनमें यू यानी सेकंड पर्सन का प्रयोग प्रायः अधिक होता है और यू अक्सर अंडरस्टूड या वेल नोन होता है, यानी कि छिपा हुआ होता है, जो कि अच्छी प्रकार से जाना हुआ होता है। क्योंकि यदि हम ऑर्डर करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे या एडवाइस करेंगे तो हम दूसरे से ही करते हैं, यानी यू। जैसे आप जाइए तो यू गो, या इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से जाओ। तो यहाँ से जाओ अर्थात आप यहाँ से जाओ। तो इसमें यू हमारा अंडरस्टूड है, तो इसको लिखने की आवश्यकता इम्पेरेटिव सेंटेंस में नहीं होती है। तो जब भी इसकी सिंटैक्स हम बनाते हैं तो प्रायः वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होती है, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो उसमें हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त हो जाएगी और उसके पहले अक्सर हम बी का प्रयोग कर देते हैं। तो वो हमारी एक्टिव और पैसिव जब हम समझाएंगे उसमें इसको भी लेके चलेंगे। तो फिलहाल इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखेंगे पहला पार्ट ऑर्डर यानी कि आदेश। तो इसके अंतर्गत जैसा कि बताया है कमांड, ओबे और परमिशन। तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। जैसे यू गो, आप जाइए, या गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से जाओ। तो ये हमारा एक पॉजिटिव हो गया। अब कहें यदि कि डोंट गो फ्रॉम हेयर, यानी यहाँ से मत जाओ, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इसकी सिंटैक्स होगी पॉजिटिव की वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, या कंप्लीमेंट के रूप में हम कह सकते हैं, जिसमें हमारी नाउन भी हो सकती है, प्रोनाउन भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकती है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है। तो अदर्स में ये सारी चीज़ें
आ जाएंगे। और इसकी नेगेटिव सिंटैक्स बनाएंगे तो हम डोंट या नेवर से शुरू कर सकते हैं। तो डोंट या नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। या नेगेटिव में हम डोंट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट भी जो होगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। जैसे आई का मी, वी का अस, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट कहे जाते हैं। तो डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। या लेट लगाएंगे और डोंट नहीं लगाएंगे तो लेट हम पहले लगाएंगे और प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हमारी सिंटैक्स इसकी हो जाएगी। अब लेट का प्रयोग हम पॉजिटिव में भी कर सकते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी सिंटैक्स हो जाएगी। तो इनका एग्जाम्पल बन जाएगा जैसे लेट मी प्ले यानी मुझे खेलने दो। तो जब लेट का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ दो से निकलता है। दो यानी कि 1 2 वाला दो नहीं, खेलने दो यानी खेलने दिया जाए। और यदि लेट के साथ में हम प्लीज लगा दें, प्लीज लेट मी प्ले, तो ये हमारा रिक्वेस्ट का भाव दे देगा और दो का शाब्दिक अर्थ निकलेगा दीजिए यानी मुझे खेलने दीजिए। तो ये ज़्यादा पॉलिट यानी विनम्रता सूचक बन जाएगा। और इसके कई उदाहरण हो सकते हैं जैसे लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट राम स्टडी, राम को पढ़ने दो। और लेट मी प्ले, ये हम बता चुके हैं। कई प्रकार के ऐसे बन जाएंगे। अब इसमें हम नेगेटिव यदि देखेंगे तो नेगेटिव के जैसे डोंट टेल अ लाई यानी कि झूठ मत बोलो। या नेवर टेल अ लाई यानी झूठ कभी भी मत बोलो। तो ये हमारा एडवाइस में चला जाएगा। यदि हम डोंट टेल अ लाई बोल देंगे तो ये हमारा नेगेटिव में ऑर्डर में आ जाएगा कि झूठ मत बोलो। और यदि हम कह देंगे नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी भी नहीं बोलिए, तो ये हमारा एडवाइस में भी हो जाएगा। अब देखेंगे लेट का प्रयोग करके। तो लेट हिम नॉट क्राई अर्थात उसे मत रोने दो या उसे मत चिल्लाने दो। तो ये हमारा हो जाएगा लेट हिम नॉट क्राई। अब देखेंगे हम रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना सूचक वाक्य। तो इसमें हमारी परमिशन भी हो सकती है यानी पॉजिटिव परमिशन, नेगेटिव परमिशन या पॉजिटिव रिक्वेस्ट या नेगेटिव रिक्वेस्ट। तो इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव की व्यापक सिंटैक्स बनेगी। तो पहले पॉजिटिव की देखेंगे तो इनके पहले अक्सर प्लीज और काइंडली का प्रयोग होता है। तो प्लीज ऑब्लिक काइंडली प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी पॉजिटिव सिंटैक्स हुई। और नेगेटिव सिंटैक्स बनाएंगे तो प्लीज या काइंडली प्लस डोंट का प्रयोग करेंगे और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम प्रयोग कर देते हैं। और लेट का प्रयोग यदि करेंगे इसके साथ में तो प्लीज काइंडली और प्लस हम लेट का प्रयोग कर सकते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कर देंगे और नेगेटिव करेंगे तो लेट और डू नॉट का प्रयोग कर देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। और इनके एग्जाम्पल होंगे जैसे प्लीज हेल्प मी कृपया मेरी मदद करिए या काइंडली फॉरगिव मी कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ये हमारे पॉजिटिव रिक्वेस्ट के एग्जाम्पल हुए। इसी प्रकार से नेगेटिव रिक्वेस्ट के एग्जाम्पल होंगे। प्लीज डोंट बॉदर मी तो कृपया मुझको परेशान मत करिए।
प्लीज लीव मी अलोन, कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तो ये हमारा नेगेटिव रिक्वेस्ट के उदाहरण हुए। तो अब देखेंगे हम एडवाइज या सजेशन वाले इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। तो ये भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव यानी दो प्रकार से इनको बना सकते हैं। तो पॉजिटिव की सिंटैक्स होगी ऑलवेज, इनका उपयोग हम सेंटेंस के पहले करते हैं और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे, और अदर वर्ड्स यदि हैं तो उनका भी हम उपयोग लास्ट में करेंगे ऑब्जेक्ट के बाद में। और नेगेटिव यदि सिंटैक्स बनाएंगे इसकी तो नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस हम ऑब्जेक्ट करके इसकी अलग से नेगेटिव सिंटैक्स को भी बना सकते हैं। और इसकी सिंटैक्स हम शुड का प्रयोग करके भी बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ में यू का उपयोग करना कंपलसरी हो जाता है। तो जैसे इसकी सिंटैक्स होगी यू प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे नेवर टेल आ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो। और पॉजिटिव के रूप में होगा ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, नेवर टेल आ लाई। अब यहाँ पर स्टूडेंट विशेष ध्यान दें कि लाई के पहले सदैव आर्टिकल आ प्रयुक्त होता है और ट्रुथ के पहले आर्टिकल द प्रयुक्त होता है, आर्टिकल आ कभी नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाई यानी कि झूठ या बहाना। तो झूठ कई प्रकार के हो सकते हैं। बहाने हम तमाम बनाते हैं, किसी भी बात को लेकर बहाने कई हो सकते हैं जिसकी कि हम कई गिनती गिन सकते हैं, यानी कि अनिश्चित होते हैं, कोई डेफिनिट नहीं होते। और वहीं पर ट्रुथ यानी कि सच्चाई, तो सच्चाई हमेशा यूनिक होती है और इसको हम कई भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। सच्चाई यानी कि सच्चाई, यानी एक सच्चाई, दो सच्चाई, तीन सच्चाई, इस प्रकार से हम इसको नहीं कह सकते। बहाने तो कई हो सकते हैं, एक बात के कई बहाने हम बना सकते हैं काम करने के लिए कि इस कारण से ऐसा हुआ, इस कारण से, लेकिन सच्चाई यानी कि सच्चाई होती है जो कि डेफिनेट होती है। और डेफिनेट होती है इसीलिए डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग ट्रुथ के पहले करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन होता है ट्रुथ। और वहीं आपका जो अनिश्चित होता है लाई यानी कि झूठ बोलना, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए यानी कि काउंटेबल नाउन के रूप में हमारा लाई हो जाता है, तो हम आर्टिकल ए का उपयोग करते हैं। अब हम अगला उदाहरण देखेंगे, जैसे प्लीज लेट मी कम इन। तो इसका सेंस क्या होगा? प्लीज यानी कृपया मुझे अंदर आने दीजिए। अब यदि हम यहाँ लेट मी कम इन कर दें तो इसका मतलब हो जाएगा मुझे अंदर आने दो, और इसके पहले हमने यदि प्लीज लगा दिया तो दो का सेंस दीज में निकलेगा, यानी कि कृपया मुझे अंदर आने दीजिए। तो ये हमारा एक रिक्वेस्ट वाला हो जाएगा, यहाँ एडवाइस नहीं होगी। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी कि हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करिए। तो ये हमारा एक एडवाइस होगा कि बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए का भाव भी हमें मिलता है, इसीलिए हम कभी कभी ऐसे वाक्यों के लिए शुड का भी प्रयोग कर देते हैं, जैसे यू शुड लव योर कंट्री, यानी कि आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। तो इसे हम ऑर्डर टाइप का भी कह सकते हैं, एडवाइस टाइप का भी कह सकते हैं। वक्ता का जैसा भी इम्प्रेशन हो
कहने का भाव हो, उस संदर्भ में हम इसको ले सकते हैं। तो चूंकि भाषा भाव की होती है, तो सामने वाला, कहने वाला और श्रोता यानी सुनने वाला, दोनों के बीच में क्या इम्प्रेशन होता है, क्या एक्सप्रेशन होता है, उसके अनुसार भी हम शब्दों के सेंस को निकालते हैं। तो उनके सेंस अलग अलग भाव देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये इम्परेटिव सेंटेंसेज हुए। उम्मीद करते हैं आपको ये इम्परेटिव सेंटेंस बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे, और समझ में यदि आया है तो वीडियो को लाइक करें, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।